हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 वुमेन इन हिस्ट्री के यूनिट 3 से सेक्शन ए, जिसमें हमें पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंसेंट इंडिया, इसके अंतर्गत लीगल स्टेटस के बारे में जानना है, अर्थात प्राचीन भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो इस विषय को प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार सदैव ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, परंतु उन्होंने किन परिस्थितियों में अपना ध्यान सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं वैधानिक इतिहास की ओर आकर्षित किया, यह प्रश्न भी विचारणीय है। अतीत काल में अधिकांश इतिहासकारों को राजाश्रय प्राप्त था। राजाश्रय का तात्पर्य राजाओं का संरक्षण, ठीक है। राजाश्रय प्राप्त था, इसलिए वे केवल दरबारी घटनाओं को ही लिपिबद्ध कराते थे अथवा अपने स्वामी का गुणगान करते थे। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इतिहास के अन्य विधाओं की और विद्वानों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। वर्तमान में अपनी स्वतंत्र स्थिति के कारण इतिहासकार अपने ग्रंथों में जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन करते हैं। अतः अपनी वर्तमान स्थिति में हम राजनीतिक इतिहास के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, ताकि समाज एवं मानव का सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत किया जा सके। प्राचीन भारत में महिलाओं की पारंपरिक एवं वैधानिक स्थिति की जानकारी हेतु हमारे पास कई महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो साहित्यिक एवं पुरातात्विक हैं, जिनके आधार पर हम महिलाओं की स्थिति का ठीक ठीक आकलन कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक युग के चित्रकला के जो नमूने प्राचीन गुफाओं में उपलब्ध हुए हैं, उनसे न केवल मनुष्य के चित्रकला के प्रति लगाव की पुष्टि होती है, अपितु उत्तरोत्तर विकास की ओर उन्मुख सामाजिक जीवन की झलक भी प्राप्त होती है। परिवार का मुखिया सर्वाधिक वृद्ध पुरुष होता था। उसके द्वारा बनाए गए नियमों का सभी कबीले के लोग पालन करते थे, परंतु फिर भी निरंकुश नहीं होते थे तथा पत्नी उसके समस्त कार्यों में उसकी सलाहकार व साझीदार होती थी। इस समय नर और नारी के मध्य किसी प्रकार कार्य का विभाजन नहीं था। महिलाएं शिकार में बराबर की भागीदार होती थी।
समय समय पर पत्थरों को घिसकर हथियार बनाने में भी सहयोग प्रदान करती थी। गृह कार्य में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते थे। चूंकि नारी सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक है, अतः इस युग में प्रजनन की स्थिति में वह घर में सुरक्षित रूप से रहती थी और प्रजनन के पश्चात शिशु के लालन पालन का पूर्ण ध्यान रखती थी। धीरे धीरे गुफाओं से निकलकर मानव ने मकान निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया और सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने प्रारंभ किए। सिंधु सभ्यता के काल में नारी की प्रजनन क्षमता के कारण ही उसे विशेष महत्व प्रदान किया गया था तथा उसकी पूजा अर्चना की गई। जैसा कि सिंधु प्रदेश उत्खनन से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है। नृत्य मुद्रा में प्राप्त नर नारी की मूर्ति मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालती है। वाद्य यंत्रों की उपलब्धता संगीत में उनकी विशेष रुचि को प्रदर्शित करती है। मां के रूप में नारी सभी युगों में सम्मानित की जाती थी और यह युग भी इसका अपवाद नहीं था। वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख साक्ष्य वैदिक साहित्य है और जिसके अध्ययन से हमें तत्कालीन महिलाओं की प्रारंभिक और वैधानिक स्थिति का उचित ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक काल में महिलाओं को प्रत्येक रूप में अत्यधिक आदर व सम्मान प्राप्त था। सामान्यतः उसके विवाह का दायित्व माता पिता का होता था, किंतु उसे स्वयं भी अपनी इच्छानुसार पति के चुनाव का भी अधिकार प्राप्त था। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुणवान कन्याएं स्वयंवर की प्रथा का अनुकरण करके अपने पति का चुनाव करती थी। वैदिक युग में कन्याओं के उपनयन संस्कार का भी वर्णन प्राप्त होता है। ज्ञानवान महिलाएं आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। वे पुरुषों के साथ गोष्ठियों में भाग लेती और दार्शनिक वाद विवाद करती थी तथा कन्याएं शिक्षा प्राप्ति के बाद विवाह करती थी। उन्हें सदोवा कहा जाता था। कुछ विदुषी महिलाओं ने वैदिक काल में ऋचाओं की रचना की थी, जिनमें अपाला, घोषा, गार्गी,
मैत्रेयी, विश्वारा, अदिति आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अतः धार्मिक दायित्वों का निर्वाह पति पत्नी सामूहिक रूप से करते थे। विशिष्ट धर्म सूत्र में पत्नी को किसी भी दशा में त्याज्य नहीं माना गया है। वह यज्ञ के समय पति के बराबर बैठकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती थी। निसंदेह पुरुषों का स्थान सर्वोच्च था, परंतु उन्हें भी एक पत्नी व्रत का पालन करना पड़ता था। पत्नी के कर्कशा अथवा झगड़ालू होने पर भी वो उसे त्याग नहीं सकता था। सामान्य पुरुष एक ही पत्नी रखते थे, किंतु धनी और शाही परिवार के पुरुष इसका अपवाद थे। पर्दा प्रथा नहीं थी और स्त्रियों को विधवा होने पर यदि वे चाहें तो पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। गृह स्वामिनी, अर्धांगिनी, सधर्मनी होने के पर भी उसे पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। अतः विधवा हो जाने पर वह दुखपूर्ण और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में डॉक्टर R.C. दत्त ने लिखा है, प्राचीन भारत में निष्पक्ष विद्यार्थी यह स्वीकार करेंगे कि प्राचीन हिंदुओं में नारी का स्थान प्राचीन यूनानियों और सेवकों की तुलना में श्रेष्ठ था। उत्तर वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था और स्मृतियों में उन्हें अन्य विकल्प दिए गए थे। विवाह को उनका उपनयन संस्कार, पति सेवा का छात्रा जीवन और गृह कार्य को पवित्र अग्नि की पूजा के समान लिखा गया है। परंतु समय के साथ महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा था। साहित्यिक स्रोतों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। रामायण और महाभारत काव्य में सीता की अग्नि परीक्षा लिए जाने और घर से वन में छोड़ने का उल्लेख है और महाभारत में द्रौपदी के 5 पतियों का वर्णन है जो उसे जुए में हार जाते हैं और उसकी रक्षा करने में असफल सिद्ध होते हैं। अतः स्पष्ट है कि महिलाएं पूजा पाठ व कर्मकांड में उलझी हुई थी और उनकी स्थिति गृह लक्ष्मी की ना होकर मनोरंजन के साधन की हो गई थी। स्मृति काल में महिलाओं की स्थिति में और भी अधिक गिरावट
देखने को मिलती है। पुत्री का जन्म बुरा माना जाने लगा था। कन्या को बेचे जाने और दहेज देने के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। अन्य धर्म ग्रंथों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा किए जाने का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि पुत्री दुख का कारण है, जबकि पुत्र परिवार का रक्षक होता है। इसमें यह भी वर्णन है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती। मैत्रेयी संहिता में तो यह लिखा है कि जुआ और शराब के बाद स्त्री पुरुष का तीसरा प्रमुख दोष है। महिलाओं की इस गिरी हुई स्थिति का प्रमुख कारण अनार्य महिलाओं की बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धता माना जाता है, जो गृह कार्य करती थी। बहुपत्नी प्रथा के प्रचलन ने महिलाओं में परस्पर एक दूसरे से सुंदर दिखाई पड़ने की होड़ लग गई थी और वे वस्त्राभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा सुंदरतम दिखने के लिए जुट गई थी। उन्होंने पढ़ना लिखना, श्रम करना और धार्मिक कार्य व तप साधना को पूरी तरह से त्याग दिया था। भोग विलास में पूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा अधिक प्रजनन के फलस्वरूप वे दुर्बल व रुग्ण हो जाती थी। मनु जैसे विधिवेताओं ने महिलाओं को पहले दिव्यता की प्रतीक माना, अब स्वतंत्रता के योग्य भी नहीं दिखा। स्मृतिकारों ने पवित्र स्वरूप इस सीमा तक गिराते हुए उसे अशुद्ध और शूद्र का दर्जा प्रदान किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन तीर्थंकरों व बौद्ध संप्रदायों ने महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया और उन्हें इस धर्म में इच्छानुसार दीक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया, परंतु उनकी स्थिति पुरुषों के समकक्ष नहीं कही जा सकती। बौद्ध धर्म के अनुयायी विदुषी महिलाओं ने थेरी गाथा लिखी और जैन महिलाओं ने मंदिर व मठ बनवाए और धर्म में समानता का स्तर प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगी। परंतु यह प्रयास भी स्थायी सिद्ध नहीं हुए और बाह्य आक्रमणों के प्रारंभ हो जाने के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने महिलाओं के लिए कई उपयोगी व्यवस्थाएं की ताकि उनके मान सम्मान में वृद्धि हो सके। इस हेतु उसने राज दरबार में व्यवस्था की। अंगरक्षिकाएं नियुक्त की तथा प्रशासन के संचालन में योगदान हेतु भी रखा।
परंतु फिर भी उनकी स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगी रही। पर्दा प्रथा का प्रचलन चलता रहा और सती प्रथा भी देश के उत्तर पश्चिम के भाग में जारी रही। गणिकाओं के होने का भी वर्णन प्राप्त होता है, परंतु उस पर राज्य का नियंत्रण था। शिक्षा का प्रचार इस युग में था। कतिपय शर्तों के अनुसार नियोग प्रथा के प्रचलन की पुष्टि अर्थशास्त्र में की गई है। विषकन्याओं का उल्लेख भी मौर्य काल में उपलब्ध है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने भी इन सभी प्रकार के विवाहों को मान्यता प्रदान की है, परंतु मनु ने प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग पद्धति के अनुसरण किए जाने का उल्लेख किया है। समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों के कारण यह कहा जा सकता है कि नारियां अज्ञान के अंधकार में जकड़ी हुई थी और उनकी स्थिति अधीनता और दासत्व के थी। सुधारों के युग में भी महिलाओं की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया था। कौटिल्य ने महिलाओं को सूत काटने और श्रम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। गुप्त काल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता और यह धारणा बनी रही कि कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने के पूर्व कर दिया जाए। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह पर प्रतिबंध नहीं था। सती प्रथा का उल्लेख भी एरन अभिलेखों से प्राप्त होता है। महिलाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी वर्णित किया गया है। देवदासियों का उल्लेख कालिदास ने भी अपने ग्रंथ मेघदूत में किया है। देवदासियों का उल्लेख भी इस काल में प्राप्त होता है। कुछ स्मृतिकारों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने मत प्रकट किए हैं। 6ठी शताब्दी पूर्व महिलाओं के संपत्तिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। वैदिक काल में जिस समय महिलाएं सार्वजनिक स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग कर रही थी, तब भी उन्हें संपत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। किंतु जैसे जैसे उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी, उनके संपत्ति के अधिकारों में वृद्धि होती गई। पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन व्यवस्थापकों ने इसका प्रबल समर्थन किया है। यद्यपि पूर्व मध्यकाल में दाएं भाग पर जिस विवेक युग का मिताक्षरा नामक ग्रंथ में उल्लेख है,
वह पूर्ण रूपेण याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, जो बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार विज्ञानेश्वर की कृतियों पर आधारित है। दाय भाग नामक एक अन्य ग्रंथ मुख्यतः मनु, नारद, देवल आदि की कृतियों पर आधारित है। इसके रचनाकार जिमुतवाहन है और इन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों पर संपत्ति के अधिकार का विवरण आधारित है। वैदिक काल की तरह मध्य युग में भी संपत्ति में पुत्री के अधिकार को स्वीकार करने वालों की संख्या अत्यंत न्यून है। कन्या के दाय में मनु, पराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि कानूनविदों ने बहुत स्पष्ट व्याख्या की थी, जिसका निराकरण आगे जाने वाले युगों में असंभव था। फलतः इस युग के व्यवस्थाकारों ने पुरुष संतान और विधवा के अभाव में संपत्ति पर कन्या के अधिकार को स्वीकार किया है। अंतर केवल यह है कि अविवाहित और भ्रातृविहीन महिला का भेदभाव समाप्त कर सभी पुत्रियों को पुत्रों के साथ हिस्सा देने की व्याख्या की गई थी। पिता के जीवित होते हुए संपत्ति के बंटवारे में कन्याओं को आधा भाग देने और दोहन को चौथाई भाग तथा पिता के उपरांत बंटवारा होने पर पुत्री को 8वां भाग मिलता था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुस्लिम कानून के प्रभाव से शुक्र नीति में कन्याओं को संपत्ति में हिस्सा दिया गया है। उनके अनुसार हिंदू शास्त्रकारों ने मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जटिल विधि विधानों और मर्यादाओं की सुदृढ़ प्राचीर बनाई। इस व्यवस्था से यह असंभव प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वेच्छा का इस विषय में अनुकरण किया है। यदि मुस्लिम कानून हिंदू विधिवेताओं को प्रभावित कर रहा था, तो वह केवल शुक्र नीति से ही क्यों दिखाई देता है। जिमुतवाहन ने अपने ग्रंथ दाय भाग में उल्लेख किया है कि पुत्र के अभाव में कुमारी कन्या और उसके अभाव में विवाहिता पुत्री को संपत्ति का अधिकार है। मध्य युग के टीकाकार और शास्त्रकारों ने 3 पीढ़ी तक पुरुष संतान तथा विधवा के अभाव में कन्या को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है, किंतु उसमें भी विवाहित निर्धन और पुत्रवती को पहले अधिकार दिए। विज्ञानेश्वर ने कन्या के अधिकारों को स्पष्ट किया है और अपटार्क, देवंड भट्ट, चंडेश्वर, जिमुतवाहन आदि ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विश्वरूप कन्या को संपत्ति का अधिकारी माना है।
कन्याओं को संपत्ति का चतुर्थ भाग दिए जाने का वर्णन भरूची ने किया है, किंतु अन्य व्यवस्थाकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। विज्ञानेश्वर महिलाओं के संपत्ति विषयक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्री धन की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या की है। जिमुतवाहन भी विज्ञानेश्वर के वर्णन के समर्थक थे। मिताक्षरा के अनुसार पति की स्वीकृति से पत्नी कुल संपत्ति का भाग पाने की अधिकारिणी हो जाती है। उनको खर्च करने के लिए उसे अपने पति की आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। स्मृति चंद्रिका में वर्णित है कि पत्नी सौदायिक संपत्ति का दान तथा विक्रय कर सकती थी। सौदायिक के साथ साथ अन्य प्रकार के स्त्री धन पर भी पत्नी को विनियोग का अधिकार था। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पति किसी मजबूरी के कारण पत्नी से स्त्री धन का कुछ भाग उधार लेता है, तब उसे ब्याज सहित उसे लौटाना पड़ता है। परंतु यदि पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाती थी, तब उस स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था। परंतु पति की मृत्यु पहले हो जाने की स्थिति में स्त्री उस धन की स्वामिनी हो जाती थी और उसकी भी मृत्यु के बाद वह धन पत्नी के उत्तराधिकारी के अधिकारी होते थे, पति के उत्तराधिकारी का नहीं, क्योंकि वह धन स्त्री धन था। स्त्री धन को बलपूर्वक खर्च करने वालों को वह धन न केवल ब्याज सहित लौटाना पड़ता था, अपितु उसको दंडित किए जाने का भी विधान था। समाज में स्त्री धन संबंधी अनेक विवादों के कारण बहुविवाह प्रथा सिद्ध हुआ। अतः कात्यायन पहली पत्नी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करते हुए यह नियम बनाया कि पति द्वारा उसके त्याग के कारण राजा का यह कर्तव्य है कि वह पति के स्त्रीधन छीनकर पत्नी को प्रदान करे। कौटिल्य ने कुछ विशेष स्थितियों में महिलाओं को स्त्री धन पर महिलाओं के स्वामित्व के अंत किए जाने का उल्लेख किया है। विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि पुरुष अंश की अधिकता से पुत्र और स्त्री अंश की अधिकता से पुत्री का जन्म होता है। अतः स्त्री धन कन्याओं को ही दिया जाता है। पुत्र का अधिकार पिता के धन पर होता है। विज्ञानेश्वर व गौतम के समान सभी प्रकार के विभाजन के संबंध में यह व्यवस्था स्वीकार की थी, क्योंकि उस समय स्त्री धन में मुख्यतः आभूषण होते थे। परंतु बाद के व्यवस्थापकारों भारवी, अपटार्क आदि ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस समय तक स्त्री धन का रूप जटिल हो चुका था। जिमुतवाहन ने गौतम और याज्ञवल्क्य आदि के वर्णन के आधार पर स्त्री धन में कन्याओं के साथ साथ पुत्रों के अधिकार का भी
प्रबल समर्थन किया है। विज्ञानेश्वर ने गौतम के आधार पर पत्नी के भाइयों को और उनके अभाव में माता को उत्तराधिकारी माना है, किंतु हरदत्त ने माता को प्रथम उत्तराधिकारी लिखा है। मिताक्षरा ने बौधायन की व्यवस्था के अनुसार स्त्री धन के उत्तराधिकारियों का क्रम निर्धारण सहोदर भाई माता पिता के रूप में उल्लेखित किया है। यदि हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नारियों की स्थिति की परस्पर तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें अनेकोनेक सुविधाएं और स्वतंत्रता प्राप्त थी और समाज मातृसत्तात्मक थे। उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। उन्हें इच्छानुसार संपत्ति के विक्रय का भी अधिकार था। उच्च परिवार की महिलाओं के जीवन में दुखों का एकमात्र कारण बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। विदेशी आक्रमणों के कारण राजपूत काल में सती और जोहर प्रथा का प्रचलन हो गया था, जिससे उत्तर भाग में महिलाओं की दशा में हास के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। उपर्युक्त विवरण के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में नारी की वैधानिक स्थिति सिद्धांतता और व्यवहार में अलग अलग थी। सिद्धांत में वह श्रेष्ठ प्रतीत होती है, परंतु व्यवहार में वह अत्यधिक गिरी हुई थी। हिंदू व्यवस्थापककारों ने उसे पुरुषों के समान अधिकार देकर उसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और माता के रूप में उसे सर्वोत्कृष्ट माना, परंतु सामाजिक वातावरण और विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उनकी व्यवहारिक स्थिति में पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ होने लगा और प्राचीन कानूनविदों ने नारी को अविश्वसनीय और चंचल मानते हुए उसके अधिकारों को वापस ले लिया और एकमात्र पुत्र को ही संपत्ति का स्वामी घोषित किया। समस्त व्यवस्थापकारों ने, जिनमें अपटार्क, नारद, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि ने भी महिला की स्थिति को परिवार में पुरुषों के अधीन माना। स्त्री धन के अतिरिक्त और किसी संपत्ति पर उसके अधिकार को मान्यता नहीं दी। संभवतः भरण पोषण मात्र का अधिकार प्राप्त होने के कारण ही उसे भार्या कहा जाता है। प्राचीन कानूनविदों ने, जिनमें कौटिल्य, बृहस्पति और नारद विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ने संपत्ति पर पुत्र को प्रथम अधिकारी माना है। कन्या केवल तभी उत्तराधिकारी होगी जब मृतक पुरुष अथवा नारी के कोई पुत्र नहीं होंगे। यदि पुत्री विवाहिता है तो इस दशा में भी उसे पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं माना गया है। भारत में महिलाओं की दुर्बल वैधानिक स्थिति के कारण
ही वे प्रारंभ से दुख, उत्पीड़न और कष्टों को सहन करने के लिए बाध्य रही हैं। बहुत कम ऐसी महिलाओं का वर्णन इतिहास में प्राप्त होता है जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने हेतु संघर्ष किया और सुखद जीवन व्यतीत करने में सफलता अर्जित की। वस्तुतः नारी चुप्पी और मौन स्वीकृति ने पुरुषों को प्रोत्साहन प्रदान किया और सदैव ही अपनी मनमानी करके महिलाओं के शोषण व उत्पीड़न करते रहे। इस प्रकार हमारा यह विषय प्राचीन भारत में महिलाओं की वैधानिक दशा यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं की वैधानिक दशा से संबंधित आपके सारी समस्याओं का निवारण हो गया होगा। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि यह काफी विस्तृत है। इसे लिखने समय आप ध्यान रखेंगे कि आप इनको संक्षिप्त करके लिखें ताकि आप पूरा लिखने के चक्कर में अपने और आंसर्स को ना छोड़ दें। इसलिए आप इसको अभी से लिखकर इसकी अभ्यास प्रारंभ कर देंगे और इसे निरंतर पढ़ते रहेंगे। यदि आपको इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर भेजें, अन्यथा हम अपने ऑनलाइन क्लास में आपके सभी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। तो आज हम अपने इस विषय को यहाँ अंत करते हुए अगले विषय के साथ अगली कक्षा में फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी कामना के साथ हम आपसे आज के लिए अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।